हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का चल रहा है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद पर जो है हमारा एक वीडियो आ चुका है। उसमें जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे थोड़े बहुत उस पर हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो होगा व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद पर हमारा वीडियो है। लेकिन पहले हम लोग जो है पूरे व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद को समझने का बारी बारी से प्रयास करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम लोगों को इस वीडियो में क्या क्या मिलता है। समझते चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि जब हम लोग जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे तो लगभग जो हमारे पॉइंट्स होंगे यहीं से आएंगे और क्वेश्चन आंसर भी यहीं से बनेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय किस वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो कल शायद हमने बताया भी था, जो है कल के वीडियो में भी है, जरूर देखिएगा पहला वीडियो, उसमें ढेर सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय जो है अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को दिया जाता है। व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय जो है अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को दिया जाता है। यह पॉइंट शायद आप लोगों को याद हो गया होगा अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक आंदोलन एवं नवीन राजनीति विज्ञान का प्रारंभ है। व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक आंदोलन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसे जो है राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक आंदोलन माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक आंदोलन किसे माना जाता है? व्यवहारवाद को माना जाता है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक आंदोलन एवं नवीन राजनीति विज्ञान का प्रारंभ है। नवीन राजनीति विज्ञान का प्रारंभ किसे माना जाता है? व्यवहारवाद को माना जाता है। किसे माना जाता है? व्यवहारवाद को माना जाता है। राजनीति विज्ञान का जो है नवीन राजनीति विज्ञान का प्रारंभ जो है व्यवहारवाद को माना जाता है। दो पॉइंट्स आप लोगों के समझ में आ गया होगा। व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय जो है अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है व्यवहारवाद जो है राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक आंदोलन माना जाता है। कौन आंदोलन माना जाता है? व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान का, राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक आंदोलन, राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक आंदोलन एवं नवीन राजनीति विज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी विचारक जो है राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी का विज्ञान बनाना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग,
समझने का प्रयास करिएगा। जो व्यवहारवादी विचारक हैं, राजनीति विज्ञान को जो है प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी का विज्ञान बनाना चाहते हैं। कौन सा विज्ञान बनाना चाहते हैं? राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में जो है रखने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद का उद्देश्य क्या है? अगर पूछा गया व्यवहारवाद का जो है उद्देश्य क्या है, तो व्यवहारवाद का जो उद्देश्य है वह मानव व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहारवाद का उद्देश्य क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन करना, ताकि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता का विकास किया जा सके। राजनीति विज्ञान का जो है, राजनीति विज्ञान में जो है व्यवहारवाद का उद्देश्य जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करना, ताकि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता का विकास किया जा सके। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और प्लीज आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए व्यवहारवाद के कितने आधार हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्यवहारवाद के कितने आधार हैं, तो व्यवहारवाद के 2 आधार हैं। कितने आधार हैं? व्यवहारवाद के 2 आधार हैं। पहला देख लेते हैं प्रत्यक्षवाद। कल हमने बताया था प्रत्यक्षवाद के बारे में, जरूर आप जाके देखिएगा। प्रत्यक्षवाद जो है, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया है? प्रत्यक्षवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑगस्ट काम्टे महोदय से संबंधित है। प्रत्यक्षवाद व्यवहारवाद में जो है प्रत्यक्षवाद संबंधित है ऑगस्ट काम्टे महोदय से। दूसरा जो है अनुभववाद। अनुभववाद किससे संबंधित है? अनुभववाद जो संबंधित है जॉन लॉक महोदय से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्षवाद जो है ऑगस्ट काम्टे से संबंधित है, और जो है व्यवहारवाद में जो अनुभववाद है वह जॉन लॉक से संबंधित है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? व्यवहारवाद में प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑगस्ट काम्टे को माना जाता है, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। क्या थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कौन? ऑगस्ट काम्टे। आप लोग समझ गए होंगे। ऑगस्ट काम्टे ने अपनी पुस्तक, ऑगस्ट काम्टे की पुस्तक का क्या नाम है? ऑगस्ट काम्टे की पुस्तक का नाम है द पॉजिटिव फिलॉसफी। द पॉजिटिव फिलॉसफी किसकी पुस्तक का नाम है? ऑगस्ट काम्टे की पुस्तक का नाम है। ऑगस्ट काम्टे ने अपनी पुस्तक द पॉजिटिव फिलॉसफी में जो है 3 अंतर्गत जो है ज्ञान की 3 अवस्थाओं के नियम का उल्लेख किया। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष व्यवहारवाद में जो है प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता जो है ऑगस्ट काम्टे को माना जाता है। ऑगस्ट काम्टे जो है एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ऑगस्ट काम्टे जिनने अपनी पुस्तक द पॉजिटिव फिलॉसफी में जो है ज्ञान की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहली अवस्था इन्होंने बताई धार्मिक अवस्था। पहली अवस्था कौन सा इन्होंने बताया? धार्मिक अवस्था। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई तात्विक अवस्था। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई प्रत्यक्षवादी अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? प्रत्यक्षवादी अवस्था। अगर क्वेश्चन पूछा गया ऑगस्ट काम्टे ने जो है ज्ञान की कितनी अवस्थाओं को बताया है, तो ज्ञान की कितनी अवस्थाओं को ऑगस्ट काम्टे ने बताया है? कितनी? 3। पहली जो है
धार्मिक अवस्था, दूसरी जो है तात्विक अवस्था, तीसरी कौन सी अवस्था? प्रत्यक्षवादी अवस्था। आप लोग समझ गए होंगे। ऑगस्ट काम्टे की पुस्तक का क्या नाम है? ऑगस्ट काम्टे की पुस्तक का नाम है द पॉजिटिव फिलॉसफी। द पॉजिटिव फिलॉसफी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्षवादी ज्ञान वह ज्ञान है, प्रत्यक्षवादी ज्ञान वह ज्ञान है जो पूर्णतया वैज्ञानिक तरीकों से अर्जित किया जाता है। प्रत्यक्षवादी ज्ञान, अगर पूछा गया प्रत्यक्षवादी ज्ञान किसे कहते हैं, प्रत्यक्षवादी ज्ञान किसे कहते हैं, तो प्रत्यक्षवादी ज्ञान वह ज्ञान है जो पूर्णतः वैज्ञानिक तरीकों से अर्जित किया जाता है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक तरीकों से अर्जित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवादी ज्ञान। आप लोग समझ गए होंगे। अनुभववाद का संस्थापक, अभी मैंने ऊपर बताया, अनुभववादी जो है, अनुभववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? अनुभववाद का जो है संस्थापक माना जाता है जॉन लॉक महोदय को। किसको माना जाता है? जॉन लॉक महोदय को माना जाता है। अनुभववाद वह सिद्धांत है, अगर क्वेश्चन पूछा गया अनुभववाद कौन सा सिद्धांत है, तो अनुभववाद जो है वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत। अनुभववाद क्या मानता है? अनुभववाद, आप समझिए, शब्द से समझिए, अनुभववाद, जिसको आप अनुभव कर सके। तो अनुभववाद क्या मानता है? अनुभववाद मानता है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है, एकमात्र स्रोत क्या है? इंद्रिय जनित अनुभव। जैसे आप कोई चीज है, जैसे आग है, अगर आप छूते हैं अनुभव करते हैं कि यह गर्म है। जैसे बर्फ है, आप छूते हैं तो क्या करते हैं? आपको ठंडा लगता है। तो जो अनुभववादी है वह क्या बोल रहे हैं? अनुभववादी के अनुसार ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? इंद्रिय जनित अनुभव, अर्थात इंद्रियों के अतिरिक्त अनुभवजन्य ज्ञान का कोई स्रोत नहीं है। इंद्रियों के अतिरिक्त इन्होंने माना कि ज्ञान का और कोई स्रोत नहीं है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन जो है 20वीं शताब्दी की घटनाओं से प्रारंभ हुए, जिसमें 1903 ईस्वी में एपीएसए की स्थापना, 1905 ईस्वी में चार्ल्स मेरियम द्वारा प्राइमरी इलेक्शन, 1908 में 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई जिन्हें व्यवहारवाद का आधार माना जाता है। पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका में जो है व्यवहारवादी अध्ययन किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? अमेरिका में जो है व्यवहारवादी अध्ययन जो है कब प्रारंभ हुआ? 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। किसमें? 20वीं शताब्दी की घटनाओं से प्रारंभ हुआ, जिसमें जो है 1903 ईस्वी में एपीएसए की स्थापना, 1905 ईस्वी में चार्ल्स मेरियम द्वारा प्राइमरी इलेक्शन, 1908 में जो है 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई जिन्हें जो है व्यवहारवाद का आधार माना जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्थर वेंटले की पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आर्थर वेंटले की पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। वेंटले ने जो है इसके माध्यम से पहली बार राजनीति विज्ञान में समूहों के अध्ययन की परंपरा को शुरू किया।
पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान में जो है समूहों के अध्ययन की परंपरा की शुरुआत किसने की? समूहों के अध्ययन की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो किसने किया था? आर्थर वेंटले ने किया था। आर्थर वेंटले की पुस्तक का क्या नाम है? आर्थर वेंटले की पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आर्थर वेंटले की पुस्तक का क्या नाम है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था? समूहों के अध्ययन की परंपरा की शुरुआत की थी। आप लोग समझ गए होंगे, वेंटले ने परंपरागत राजनीति विज्ञान को अनउपजाऊ, निरर्थक और पिछड़ा हुआ बताया। पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान को अनउपजाऊ, निरर्थक और पिछड़ा हुआ बताया? किसने जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान को जो है अनउपजाऊ, निरर्थक और पिछड़ा हुआ माना? तो किसने माना था? आर्थर वेंटले ने माना था। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्राहम बलास की पुस्तक का नाम है द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ग्राहम बलास की पुस्तक का क्या नाम है? ग्राहम बलास की पुस्तक का नाम है द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक का नाम है? ग्राहम बलास की पुस्तक का नाम है। बलास ने जो है इसके माध्यम से राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञानवाद का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने जो है राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञानवाद का प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? ग्राहम बलास ने किया था। ग्राहम बलास ने राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञानवाद का प्रारंभ किया था और इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञानवाद का प्रारंभ किया, उस पुस्तक का नाम है द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए 1925 ईस्वी में चार्ल्स मेरियम ने जो है, चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का नाम क्या है? पहले तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का नाम क्या है? तो चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का नाम है न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक का नाम है? चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का नाम है। न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी, जिसमें राजनीति के नवीन आयामों का उल्लेख किया। न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स में चार्ल्स मेरियम ने जो है राजनीति के नवीन आयामों का उल्लेख किया। किसने किया? राजनीति विज्ञान में नवीन आयामों का उल्लेख चार्ल्स मेरियम ने किया। चार्ल्स मेरियम ने किया। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में अमेरिका के शिकागो में विश्वविद्यालय में व्यवहारवादी विचारों का प्रारंभ हुआ, जिसे हम शिकागो स्कूल संप्रदाय कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है हम जो है शिकागो स्कूल संप्रदाय किसे कहते हैं? हम स्कूल संप्रदाय किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में जो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में व्यवहारवादी विचारों का प्रारंभ हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? शिकागो स्कूल संप्रदाय कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स मेरियम को जो है व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता या जनक माना जाता है। चार्ल्स मेरियम को जो है व्यवहारवाद का
बौद्धिक पिता या जनक माना जाता है। नोट करके लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मेरियम ने राजनीति विज्ञान को अनुभवजन्य विज्ञान बनाने पर बल दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसने जो है राजनीति विज्ञान में जो है अनुभवजन्य विज्ञान बनाने का प्रयास किया। राजनीति विज्ञान को अनुभवजन्य जो है विज्ञान बनाने पर बल दिया या प्रयास किया। तो किसने किया था? चार्ल्स मेरियम ने किया था। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए 1928 ईस्वी में क्या होता है? 1928 ईस्वी में होता है पहली बार एक अमेरिकी पत्रकार फ्रैंक कैंट ने व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछा जाता है किसने जो है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया? तो व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1928 ईस्वी में किसने किया था? एक अमेरिकी पत्रकार। कौन था? कभी पूछा जाता है कौन था पत्रकार था। तो एक अमेरिकी पत्रकार जो है 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जबकि व्यवहारितावाद का प्रयोग जो है जेम्स वाटसन द्वारा किया गया था। व्यवहारवादिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वाटसन द्वारा जो है 1925 ईस्वी में किया गया था। जबकि व्यवहारवादिता शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमेरिकी पत्रकार फ्रैंक कैंट ने। अमेरिकी पत्रकार फ्रैंक कैंट ने जो है 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन 1925 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स वाटसन ने व्यवहारवादिता शब्द का प्रयोग किया था। आप जेम्स वाटसन ने व्यवहारवादिता शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद का जनक जो है किसे माना जाता है? व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? डेविड स्टन को। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है अमेरिकी पत्रकार फ्रैंक कैंट ने जो है 1928 में किया, और व्यवहारितावाद का प्रयोग जो है जेम्स वाटसन ने किया। व्यवहारवाद का जो है जनक किसे माना जाता है? तो डेविड स्टन को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्टन ने 1953 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत व्यवहारवाद के विचार को प्रकट किया। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टन ने अपनी किस पुस्तक में जो है व्यवहारवाद के विचार को प्रकट किया? स्टन ने जो है अपनी किस पुस्तक में जो है व्यवहारवाद के विचार को प्रकट किया? तो उनकी पुस्तक का क्या नाम है? एन इंक्वायरी इनटू द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एन इंक्वायरी इनटू द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसी पुस्तक में इन्होंने जो है व्यवहारवाद के विचार को प्रकट किया। किसने? डेविड स्टन। तो यह रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।